Good evening, dear friends. Today we are discuss about Mendel third rule, that is law of independent assortment. आज जो हमारा टॉपिक है वो है आपका मेंडल का थर्ड रूल, जिसे हम कहते हैं स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। ये जो आपका रूल है ये डाई हाइब्रिड क्रॉस पर बेस्ड है। अकॉर्डिंग टू दिस रूल द इनहेरिटेंस factor of one character does not affect the inheritance factor of another character। अगर किसी करेक्टर का इनहेरिटेंस हो रहा है तो उस इनहेरिटेंस के लिए जो फैक्टर आपका इनहेरिटेंस हो रहा है उसके लिए करेक्टर के लिए जो रिस्पॉन्सिबल है, तो वो आपका अनदर जो करेक्टर है उसके फैक्टर को किसी भी प्रकार से इफेक्ट नहीं करता है। इसी प्रोसेस को हम इस रूल में एग्जाम्पल के माध्यम से समझेंगे। चूँकि ये आपका डाई हाइब्रिड क्रॉस है तो इसमें जो आपका मेंडल ने जो आपका प्लांट सेलेक्ट किया था वो था, जो फर्स्ट प्लांट था वो था आपका येलो एंड राउंड सीड, और जो सेकंड आपका था वो था ग्रीन एंड रिंकल्ड सीड। ये टू टाइप्स के जो करेक्टर्स थे, ये पी प्लांट का जो आपका फर्स्ट उन्होंने लिया था वो था आपका सीड जो था वो येलो उसका कलर था और उसका जो शेप था वो राउंड था। सेकंड जो था आपका, जो कि आपका रिसेसिव करेक्टर था, उसका जो सीड था वो था आपका ग्रीन कलर का और उसका शेप रिंकल्ड था। ये डोमिनेंट करेक्टर है, ये आपका रिसेसिव करेक्टर है। अब इसमें टू डिफरेंट इंडिविजुअल्स सेलेक्ट किए गए हैं। ये जो आपके डिफरेंट इंडिविजुअल्स हैं इनमें आपका जो करेक्टर्स हैं वो आपस में कंट्रास्टिंग है, यानी टू डिफरेंट इंडिविजुअल्स में आपका टू पेयर कंट्रास्टिंग करेक्टर्स के बीच में क्रॉस किया गया है। अगर आप फर्स्ट वाले सीट को देखें तो अगर इसके कलर को देखें तो येलो है। सेकंड इसका जो कंट्रास्टिंग करेक्टर लिया गया है वो है आपका ग्रीन। इसमें आपका राउंड सीड है, इसमें आपका कंट्रास्टिंग जो करेक्टर है इसका वो है आपका रिंकल्ड। तो इसके लिए जो जीन्स लिए गए थे, इसको येलो को कैपिटल वाई से और राउंड को कैपिटल आर से। इसी तरह जो आपका ग्रीन था इसको स्मॉल वाई और रिंकल्ड को स्मॉल आर से। ये हमारे थे पेरेंट्स। अब इनके बीच में जब क्रॉस कराया गया तो फर्स्ट हम इसमें गैमीट का फॉर्मेशन कर लेते हैं। गैमीट हो जाएगा कैपिटल वाई कैपिटल आर और इधर आपका गैमीट हो जाएगा स्मॉल वाई स्मॉल आर। इनके बीच में जब क्रॉस होगा, आफ्टर गैमीट फॉर्मेशन जब इनका क्रॉस करेंगे तो ये आपका आएगा कैपिटल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर। अब अगर इसका कंपैरिजन करके देखें तो ये आपका ये जो करेक्टर था ये आपका प्योर येलो राउंड था। ये आपका करेक्टर आपका येलो राउंड ही है, मगर ये आपका इम्प्योर है, या इसको हम हाइब्रिड करेक्टर बोल सकते हैं। चूँकि इसमें आपका जो डोमिनेंट करेक्टर के जीन्स हैं कैपिटल वाई और कैपिटल आर प्रेजेंट हैं, इस वजह से करेक्टर इसमें डोमिनेंट करेक्टर का जो करेक्टर है वही आपका शो होता है। ये आपकी हो जाएगी F1 जनरेशन। अब इसका जब हम सेल्फ पॉलिनेशन करा लेते हैं, सेल्फ पॉलिनेशन में आपका इसी की हम सेल्फिंग करा लेंगे। तो कैपिटल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर का जो क्रॉस है वो आपका होगा इसी कैपिटल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर से। अब इसमें गैमीट्स का फॉर्मेशन करा लें तो जब कैपिटल वाई कैपिटल आर से करेगा
तो गैमीट बनेगा कैपिटल वाई कैपिटल आर। सेकंड, जब कैपिटल वाई स्मॉल आर से करेगा, कैपिटल वाई स्मॉल आर, देन वाई कैपिटल आर से करेगा, स्मॉल वाई कैपिटल आर, एंड दिस वन small y small r. So 4 types of gametes are formed in both sides. According to this type of gametes are capital Y capital R. इधर भी आपका हो जाएगा कैपिटल Y स्मॉल r, देन स्मॉल y कैपिटल R एंड स्मॉल y स्मॉल r. अब ये 4 टाइप्स के गैमीट वन साइड, 4 टाइप्स के गैमीट अनदर साइड, यानी आप इसको मेल गैमीट्स बोल लीजिए और इसको बोल लीजिए फीमेल गैमीट्स. तो अब जब हम आगे चेकर बोर्ड बनाएंगे तो इन्हीं गैमीट्स का यूज करेंगे. तो चेकर बोर्ड के लिए हम एक 16 खाने का बॉक्स बना लेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल एक 16 का हम ब्लॉक बना लेंगे. ये बॉक्स हमने डेवलप कर लिया, जिसे चेकर बोर्ड बोलते हैं. अब इसमें हम जो गैमीट्स हैं उन्हें फुलफिल कर देंगे. तो कैपिटल वाई कैपिटल आर, कैपिटल वाई स्मॉल आर, स्मॉल वाई कैपिटल आर, स्मॉल वाई स्मॉल आर. इसी टाइप के 4 गैमीट्स कैपिटल वाई कैपिटल आर, कैपिटल वाई स्मॉल आर, स्मॉल वाई कैपिटल आर, स्मॉल वाई स्मॉल आर. अब इसमें जब गैमीट्स को हम फिल्ड करेंगे तो इसमें गैमीट्स का जो इसके एडजेसेंट गैमीट्स हैं इनको हम फिल कर लेंगे. y को वन साइड, r को वन साइड लिखेंगे. इससे आपको लास्ट में काउंटिंग करने में प्रॉब्लम नहीं होगी. कैपिटल y कैपिटल y कैपिटल R कैपिटल R, कैपिटल Y कैपिटल Y कैपिटल R स्मॉल r. अब इसको इसी टाइप से हम फिल्ड कर लेंगे. जिस भी बॉक्स में फिल्ड करेंगे उसकी जो एडजेसेंट आपके गैमीट्स हैं उन्हीं को हम फिल कर लेंगे. कैपिटल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल वाई स्मॉल आर, स्मॉल आर, स्मॉल वाई कैपिटल आर, स्मॉल आर, स्मॉल वाई कैपिटल आर कैपिटल आर. स्मॉल वाई कैपिटल आर कैपिटल आर, देन स्मॉल वाई स्मॉल आर. ये आपका हो जाएगा
F2 जनरेशन। अब इसमें जो सीड्स हैं इन्हें हम काउंट करके देखेंगे किस टाइप की सीड हैं। जैसे फर्स्ट देखेंगे तो इसमें आपका कैपिटल वाई और कैपिटल आर है। तो कैपिटल वाई रिप्रेजेंट कर रहा है येलो को और कैपिटल आर राउंड को। तो जो फर्स्ट आपका जो सीड हो जाएगा वो हो जाएगा येलो राउंड। अब इसे हम काउंट करके देखेंगे। येलो राउंड, येलो राउंड, चूंकि सिंगल आर प्रेजेंट है कैपिटल आर, इस वजह से करेक्टर आपका डोमिनेंट ही शो होगा। येलो राउंड, येलो राउंड, देन येलो राउंड। यहाँ पर आपका स्मॉल आर आ गए जो कि आपका रिप्रेजेंट करते हैं रिंकल्ड को, तो ये नहीं होगा। येलो राउंड, येलो राउंड, येलो राउंड एंड येलो राउंड। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो येलो राउंड सीट का जो आपका काउंटिंग आई वो आई आपकी 9। देन सेकंड काउंट हो गए हैं। यहाँ पर आपका ये सीड है कैपिटल वाई कैपिटल आई येलो और स्मॉल आर रिंकल्ड, यानी येलो रिंकल्ड। येलो रिंकल्ड काउंट करेंगे तो इसका हम सिंबल थोड़ा बदल देंगे, इसको हम सर्कल से रिप्रेजेंट करेंगे। येलो राउंड रिंकल्ड, देन येलो रिंकल्ड। काउंट हो गए हैं, ये नहीं होगा, ये आपका येलो रिंकल्ड। तो जी आपके 1 2 3 टाइप के जो सीड हुए वो हुए आपके येलो राउंड। अब सारे काउंट हो गए हैं, केवल यही 4 सीड रह गए हैं। तो इसमें आप देखेंगे स्मॉल वाई रिप्रेजेंट करता है आपका ग्रीन को और कैपिटल आर रिप्रेजेंट करता है आपका राउंड को। तो ये सीड आपका हो जाएगा ग्रीन राउंड। अब इसको हम अदर किसी सिंबल से इसको रिप्रेजेंट करके देखेंगे। फर्स्ट आपका ये हो गया येलो ग्रीन राउंड, देन सेकंड ग्रीन राउंड एंड थर्ड ग्रीन राउंड। तो इसका जो नंबर्स हो गए वो आपके हो गए 3। लास्ट जो आपका है ये बचा रह गया, इसका जो सीड है वो है आपका स्मॉल आई रिप्रेजेंट कर रहा है ग्रीन और स्मॉल आर रिंकल्ड, जो कि आपका हुआ 1। तो इसमें जो रेशियो आया वो रेशियो आया 9 3 3 1। अब इसमें जो रूल था कि इनहेरिटेंस फैक्टर ऑफ वन कैरेक्टर डज नॉट इफेक्ट द इनहेरिटेंस कैरेक्टर ऑफ अनदर कैरेक्टर, कि किसी कैरेक्टर का अगर इनहेरिटेंस हो रहा है तो वो अनदर कैरेक्टर को इफेक्ट नहीं कर रहा है। साथ ही साथ जो आपका लॉ है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट मतलब एक प्रकार से फ्यूजन, एक कॉम्बिनेशन। अब अगर आप देखें तो स्टार्टिंग में जो हमारे पेरेंट्स थे वो थे आपके येलो राउंड और ग्रीन रिंकल्ड। ये है आपका येलो राउंड, ये है आपका ग्रीन रिंकल्ड। तो इसमें आपका ये 2 कैरेक्टर जो थे हमारे ओरिजिनल कैरेक्टर थे। उसके बाद ये जो आपका येलो एंड रिंकल्ड कैरेक्टर हुआ ये हमारे पास नहीं था, यानी कि येलो कैरेक्टर आर असॉर्ट टू रिंकल्ड कैरेक्टर। ये फैक्टर आपका रिंकल्ड के साथ असॉर्ट कर गया, फ्यूज कर गया। येलो जो आपका कैरेक्टर था ये रिंकल्ड के साथ असॉर्ट हुआ और आपका इंडिपेंडेंटली असॉर्ट हुआ, यानी इसने अपना एक स्वतंत्र अस्तित्व बना लिया। अब इस टाइप का एक नया सीड जो है वो प्रोजेनी में डेवलप हो गया। इसी तरह जो आपका ग्रीन था इसने राउंड के साथ, जो ग्रीन था आपका वो राउंड के साथ आपका आ गया। तो ग्रीन जो आपका ग्रीन कैरेक्टर था वो राउंड के साथ असॉर्ट हो गया
और येलो कैरेक्टर जो था वो आपका रिंकल्ड के साथ असॉर्ट हो गया। तो ये दो कैरेक्टर जो थे हमारे, ये नए कैरेक्टर डेवलप हो गए, मतलब ये इंडिपेंडेंटली असॉर्ट हो गए, और असॉर्ट होने के बाद ये इन्होंने इंडिपेंडेंटली अपना एक अस्तित्व बना लिया। तो ये था आपका पूरा डिटेल लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट का। थैंक यू।